नमस्कार। आज दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमन। आज के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे देश दुनिया की तमाम टॉप ट्रेंडिंग हेडलाइंस की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर बने दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता। मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे में 69% अप्रूवल रेटिंग मिली। अमेरिकी राष्ट्रपति टॉप 10 में भी नहीं हुए शामिल। राहुल गांधी जहां देश में मोहब्बत की दुकान चला रहे हैं, वहां प्रदेश में कांग्रेस ने भ्रष्टाचार की दुकान खोल ली थी। राजस्थान बीजेपी विधायक संदीप शर्मा ने बोला हमला, कहा कि जल जीवन मिशन जैसे योजना का कांग्रेस राज में बंटवारा कर दिया गया। जो कह रहे 5 साल नहीं चलेगी मोदी सरकार, उनसे मैं कह देना चाहता हूं कि मोदी सरकार पूरे 5 साल चलेगी। विपक्ष पर अमित शाह ने बोला तीखा हमला। गृह मंत्री ने कहा कि विपक्ष को जो कहना है कहने दीजिए, 2029 में फिर एनडीए की ही सरकार आएगी। छोटे किसान ही भारत की खाद्य सुरक्षा की सबसे बड़ी ताकत, कृषि अर्थशास्त्रियों के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में बोले पीएम मोदी। साथ ही कहा कि आज भारत दुनिया को खाद्य सुरक्षा और पोषण सुरक्षा के समाधान देने में जुटा है। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल लाने की तैयारी में केंद्र सरकार, किसी जमीन को अपनी संपत्ति बताने पर रोक लगेगी, कैबिनेट की मिली मंजूरी। नौकरी मांगने वाले नहीं देने वाले बने युवा, गुरुकुल में बोले केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। कहा कि देश के कई उद्योगपतियों ने अपने दम पर विशाल साम्राज्य स्थापित किया है। युवाओं को इन उद्योगपतियों से सीख लेनी चाहिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने किसानों के लिए किया बड़ा ऐलान। किसानों को 133 करोड़ के बकाया की माफी का किया ऐलान। इसके साथ ही 10 नई फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर खरीद की भी की घोषणा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बोले कि चंडीगढ़ में मिनरल वाटर खरीदने की जरूरत नहीं। कहा कि अब 24 घंटे पानी मिलेगा। आप मेयर कांग्रेस सांसद ने प्रोग्राम को किया बायकॉट। महाराष्ट्र के शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे बोले कि अहमद शाह अब्दाली के वंशज हैं अमित शाह। भाजपा पावर जिहाद कर रही। गृह मंत्री ने उन्हें औरंगजेब फैन क्लब का नेता कहा। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ बोले कि लोग सेटलमेंट करके कोर्ट से छुटकारा चाहते, लेकिन प्रोसेस ही पनिशमेंट। हम निपटारे की जगह बेहतर रिजल्ट देने की कोशिश करते हैं। पंजाब के सीएम को पेरिस ओलंपिक जाने की परमिशन नहीं मिली। भगवंत मान बोले कि मोदी नहीं चाहते मैं जाऊं। विदेश मंत्रालय ने दिया तर्क, अप्लाई करने में देरी। राष्ट्रपति भवन में राज्यपालों का 2 दिवसीय सम्मेलन हुआ संपन्न। राष्ट्रपति ने भाषण में आदिवासी कल्याण जैसे मुद्दों पर जोर दिया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बोले कि मुस्लिम मामले में नहीं खुलती राहुल तेजस्वी की जुबान। अयोध्या गैंगरेप में चुप्पी पर उठाए सवाल। किम जोंग से की सीएम ममता बनर्जी की तुलना। हरियाणा के स्थायी कर्मचारियों पर फैसला आज। कैबिनेट बैठक में होगी चर्चा। अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण को भी मंजूरी देंगे सीएम नायाब सैनी। दिल्ली हाईकोर्ट बोला स्वाति मालीवाल से मारपीट के मामले में विभव की गिरफ्तारी जरूरी। अरेस्ट के लिए पर्याप्त सबूत थे। पुलिस ने कानून के तहत कार्रवाई की। हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले गुटों में बटी कांग्रेस। पूर्व सीएम हुड्डा गुट के नेता कुमारी सैलजा के कार्यक्रम में हुए गायब। अयोध्या गैंगरेप मामले पर गरमाई सियासत। अखिलेश यादव ने कहा कि डीएनए टेस्ट करवाकर निकाला जाए इंसाफ का रास्ता, तो अमित मालवीय ने साधा उन पर निशाना। कहा कि जिस बच्ची के साथ सपा नेता मोहिद खान ने उनके सहयोग से सामूहिक बलात्कार किया वो अभी नाबालिग है। मोहिद उनके पिता नहीं दादा की उम्र का है। आप नेता सौरभ भारद्वाज बोले कि शेल्टर होम के एडमिनिस्ट्रेटर भ्रष्ट, एलजी ने उन्हें कैसे नियुक्त किया। उपराज्यपाल का जवाब, उन्हें समाज कल्याण मंत्री ने अपॉइंट किया था। ट्रांसप्लांट के लिए ऑर्गन ट्रांसप्लांट को लेकर गाइडलाइन जारी। एयरलाइंस जल्दी टेक ऑफ लैंडिंग की अपील कर सकती है। लेट चेक इन पर डॉक्टर्स को छूट। हर मानसून में डूब जाती है दिल्ली। बच्चे के शिविर में गिरने की घटना पर बीजेपी नेता बांसुरी स्वराज ने बोला आम आदमी पार्टी पर हमला। कहा कि इन सरकार की आदत है, पहले तो कोई काम नहीं करते और जब संकट आता है तो अधिकारियों को दोषी ठहराते हैं। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने भारतीय हॉकी टीम के कप्तान से फोन पर की बात, बढ़ाया हौसला। बोले कि केंद्र ने पेरिस जाने की नहीं दी अनुमति। आईएएस कोचिंग हादसे के बाद फायर डिपार्टमेंट का किया सर्वे। दिल्ली के 464 कोचिंग सेंटर सुरक्षा ऑडिट से हुए फेल। इसमें आग से निपटने के इंतजाम नहीं, भेजा गया नोटिस। यूपी के सीएम योगी ने जनता जनार्दन में सुनी 400 लोगों की समस्याएं। बोले कि सरकार सबकी समस्या दूर करने के संकल्प। बिहार को मुखिया सुनीता देवी को पीएम नरेंद्र मोदी का मिला आमंत्रण पत्र। मोतीहारा में पंचायत के लिए किए गए कई काम। 15 अगस्त को लाल किला के कार्यक्रम में होंगी शामिल। केंद्र और राज्य के बीच कड़ी का काम करते हैं राज्यपाल। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि समाज में महिलाओं की भागीदारी अहम।
तेजी से बढ़ रही बीएसएनएल ग्राहकों की संख्या। केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया बोले कि स्वदेशी 4G नेटवर्क तैयार। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर आज सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। 2 जजों की बेंच देखेगी मामला। एलजी ने नहीं, मंत्री ने की थी आशा किरण शेल्टर होम में अग्रवाल की तैनाती। आपके दावे पर आया राजनिवास का बयान। नकल कानून, यूसीसी और अग्निवीर से लेकर बिजली और जाम की समस्या पर बोले उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी। कहा कि राष्ट्रपति से अनुमति ले ली गई है। इस संबंध में एक कमेटी काम कर रही है और स्थापना दिवस के पहले उसे लागू कर देंगे। वायनाड लैंडस्लाइड के बाद नहीं रुक रहा मरने वालों का आंकड़ा। अब तक 365 मौतें, 206 लापता। वहीं केरल सीएम विजयन बोले कि पुनर्वास के लिए टाउनशिप बनाएंगे। शूटर मनु भाकर को बड़ा तोहफा। पेरिस ओलंपिक 2024 के समापन समारोह में हो सकती है भारत की ध्वजावाहक। आरक्षण मामले में सुप्रीम कोर्ट जाएंगे चिराग पासवान। पुनर्विचार याचिका करेंगे दाखिल। नीट पेपर लीक, पटना में राजस्थान का एमबीबीएस स्टूडेंट अरेस्ट। हजारीबाग में सोल्व किया था पेपर, बिहार में रटवाया। अब तक 9 मेडिकल छात्र गिरफ्तार। बिहार सीएम ऑफिस को बम से उड़ाने की मिली धमकी। ऑफिशियल ईमेल पर अलकायदा ग्रुप के नाम से आया मैसेज। सचिवालय थाने में एफआईआर दर्ज। राजस्थान में एक ही दिन में लगाए जाएंगे 1 करोड़ पौधे। 7 अगस्त को हरियाली तीज पर वन महोत्सव का होगा आयोजन। हरियालो राजस्थान के संकल्प को साकार करने के लिए खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किया ऐलान। अयोध्या गैंगरेप पीड़िता के घर पहुंचे मंत्री सांसद। मां रो पड़ी। भाजपा नेताओं ने कहा कि कोई आपको धमकाए तो तुरंत बताएं। मध्य प्रदेश के सागर में भर भराकर गिरी दीवार। 9 बच्चों की हुई मौत। सीएम मोहनलाल यादव ने जताया दुख। मुआवजा देने का किया ऐलान। इतिहास रचने से चूके निशांत देव। क्वार्टर फाइनल में लगा झटका। मैक्सिको के मुक्केबाज ने हराया भारत के लिए पेरिस ओलंपिक 2024 में चौथा पदक जीतने से चूके। सीवर व्यवस्था सुधारने को लेकर एलजी से मिलेंगे दिल्ली के सभी सांसद। लापरवाह सिस्टम से गई थी 3 अभ्यर्थियों की जान। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव बोले कि धरती पर कचरे का ढेर बनाया तो परिणाम बुरा होगा। अब हर सोमवार मंगलवार भोपाल में रहेंगे बीजेपी एमएलए। विधायकों को सीएम मोहन के दिए गए निर्देश। कहा कि 2 दिन भोपाल में रहे, मंत्रियों से करें मुलाकात। सरकारी कर्मी हो, सिर झुकाकर बात करो, महिला अधिकारी से बोले बंगाल के मंत्री अखिल गिरी। कहा कि अपना तरीका सुधारो, नहीं तो डंडे से पीटूंगा। बता दें कि अतिक्रमण हटाने गई थी फॉरेस्ट ऑफिसर। छत्तीसगढ़ में केसकाल मेले में राष्ट्रीय मेले का दर्जा देने की मांग। फूलो देवी नेताम ने राज्यसभा में उठाया खिलाड़ियों का मुद्दा। कहा कि सुविधाओं का अभाव। पंजाब के सीएम भगवंत मान की कुरुक्षेत्र में की गई रैली। बोले पंजाब में 43,000 युवाओं को सरकारी नौकरी दी। हरियाणा बीजेपी सरकार रूस यूक्रेन भेज रही। हिमाचल में आपदा प्रभावितों से मिले प्रतिपक्ष नेता जयराम ठाकुर। बोले पीएम मोदी ने हर संभव मदद का दिया भरोसा। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने दिखाए सख्त तेवर। मध्य प्रदेश देवेंद्र यादव बोले कि आप बीजेपी द्वारा लोगों की मौतों पर राजनीति करना बेहद चिंताजनक। इजरायल को हथियार न दे भारत। देश के पूर्व न्यायाधीशों, राजनयिकों और कार्यकर्ताओं, लेखकों और अर्थशास्त्रियों ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से की अपील। बोले कि अपने दायित्व का उल्लंघन कर रहा इजरायल। हिमाचल के बाद जम्मू कश्मीर में फटा बादल। श्रीनगर लेह नेशनल हाईवे बंद। इधर एमपी राजस्थान में भारी बारिश का अलर्ट जारी। जम्मू में आतंकियों की मददगार। 6 सरकारी कर्मचारी बर्खास्त। इसमें 5 पुलिसकर्मी और 1 टीचर शामिल। पीओके और एलओसी से ड्रग्स हथियार की सप्लाई करते थे। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए और हाँ, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा।